ध्यान दीजिएगा। आज सुबह ही सब तैयार कर लिया। अभी हम भगवान को प्रणाम नहीं किए। सुबह उठ के त्रिकाल पूजा करते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह फ्रेश होंगे, मंत्र स्नान करेंगे, फिर पूजा करेंगे, फिर टेरेस पे जाके सूर्य देव को 12 नाम से प्रणाम करेंगे। उसके बाद तुलसी उलसी ला के चाय बनाते हैं। आज हम ऐसा सोच रहे हैं कि सुबह 5 से 7 बजे तक अपने इंटेलेक्चुअल काम निपटाएं, जैसे पढ़ते थे, क्योंकि दिन में होता नहीं उतना। और कविताएं शायरी तो हम बहुत ज़्यादा जैसे हैं वैसे ही डालते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लड़की अगर देखने में ठीक ठाक हो ना, तो लड़के उसकी चीज़ें नहीं देखते हैं, लड़की को ही देखने के लिए करते हैं। शुक्र है कि अभी मेरा हिट नहीं हुआ है, मतलब ना उनको मेरी कविताएं पसंद आ रही हैं और ना ही हम। तो ध्यान दीजिएगा, सर्कस में सभी सलाहकार मास्टर हैं। किसी बेजुबा को कितना नचाना है, ये भी सबके सहमति से है। ये गूढ़ रहस्य है। जैसे कि मेरी जितनी शायरिया कविताएं होती, ये कविता है, ये कविता ब्लॉग पे डालेंगे तो उसमें कुछ छुपा रहता है। सर्कस में सभी सलाहकार मास्टर हैं। मतलब क्या, कभी भी किसी भी सर्कस में देखिएगा हर चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं, नहीं तो ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। बस वही मीनिंग आप इसको निकालिएगा। फिर सर्कस में सभी सलाहकार मास्टर हैं। किसी बेजुबा को कितना नचाना है, ये सभी सबके सहमति से है। हम लोग तो तमाशा देखते हैं दुनिया का, और हमें भी नचाने वाला मास्टर कोई और है। हम अहंकार करें किस बात पर, जब सब कुछ उसके ही हाथ है। आजकल सबका यही हाल है। कोई नचाकर भी खुश नहीं कहीं, और कोई नाचकर भी गदगद है यहाँ। फर्क सिर्फ सोच की है जगदम्बा। खुशी हमें चुनती है या हम खुशियों को चुनते हैं, ये निर्भर है हमारे बिताए हुए क्षणों के गवाही पर, सच पर। हम कितना साथ दिए जिंदगी को, जिंदगी के ही रंगमंच पर। वरना हर मदारी यहाँ अपने खेल का खिलाड़ी है जगदम्बा। बस इन्हीं चंद समझदारों के समझदारी से जिंदगी बढ़ती है आगे। वरना हर बात का निष्कर्ष जब चुनाव हो, तो हमारे हाथ में सिर्फ चुनाव है। फिर जिंदगी हम सबकी एक जिंदगी हम सबका सपना। तो हमारे हाथ में सिर्फ चुनाव है, फिर जिंदगी हम सभी का सिर्फ सपना। तो ये लिखे हैं हम कविता, और कविता ब्लॉग पे डालेंगे। इसको कल भी पोस्ट किए थे। हुआ क्या कि मेरे पास स्टोरेज नहीं है। हमारा जब मोबाइल है 1000 2000 1,500 का, ये गिफ्ट मोबाइल है। ऐसे भी हम भी इतना ही का खरीदते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं खरीदते रहे। हमें फेसबुक यूट्यूब चाहिए, अब व्हाट्सअप बिजनेस की ज़रूरत पड़ेगी। कविताएं और शायरी और स्टोरीज़ और जासूसी तो मेरा शौक़ है, लेकिन इसका पैसा हमको कभी मिल पाएगा कि नहीं, ये नहीं है पता। हम तो जो आज हैं, जैसे जी रहे हैं वैसे ही अपना। नहीं तो हम बचपन में साइंटिस्ट भी कभी हुआ करते थे। उसी का देन है कि आज हम धूल से टेरेस गार्डन बना पाए अपने बुरे वक्त में। नहीं तो लाइफ में हमें झटके बहुत लगे, इसलिए ना हम कविताएं, हम किसी चीज़ में पारंगत नहीं हैं। ये मेरे इमोशंस हैं जो निकलते हैं चीज़ों को देख के। अब शायरी में हम बहुत पारंगत नहीं हैं। उर्दू हमें बहुत अच्छे से आती नहीं है, लेकिन शायरी हिंदी उर्दू का मिक्स जितना हमें आता है उसे में लिखते हैं। उसको और अच्छा कर सकेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो और अच्छा करेंगे। लेकिन हम इतने में ही सोचते हैं कि हाँ हम भी लिखते हैं। नहीं तो सभी तो सबका सुनते हैं, सब मेरे से काफ़ी बढ़िया लिखते हैं, उनके आगे तो बहुत अच्छा नहीं है। हम भी बहुत जब हम कंपेयर हमें नहीं पसंद है, क्योंकि देखिए हम जो भी लिखते हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि लोग अब इश्यूज बना देते हैं किसी न किसी से कंपेयर। तो कुछ लोगों को पहले स्टोरीज हम लिखते हैं तो पता चल गया था, तो इश्यूज पे ही लिखते हैं। जब HRPA जो मेरा ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी है, क्या है, बहुतों सालों से है। समझिए बचपन से मान लीजिए, अब मतलब 10 साल के बाद आप बचपन मानिए। उसके पहले तो अनसॉल्व मानिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपको क्या है क्या नहीं है। तो उस समय से, उस समय पैसे की कमी तो हमारे पास कभी नहीं रही, क्योंकि हम बहुत धूर्त किस्म की महिला लड़की रहे हैं। हम हाथ
लड़ाते थे उसमें भी बाजी लगाते थे, पैसा आता था। हम लूडो खेलते थे उसमें भी बाजी लगाते थे, हम कैरम खेलते थे उसमें भी बाजी लगाते थे, हम दौड़ते थे उसमें भी बाजी लगाते थे, पेड़ पे चढ़ना हो तो उसमें भी बाजी लगाते थे, जो हम कर सकते थे, जो हम जानते थे बच्चे नहीं कर पाएंगे तो हम जीतते थे। मेरे पास पैसे की इस तरह कमी नहीं रहती थी। मम्मी अगर मान लीजिए चेतगंज में हथपली होटल के सामने मेरा किराए का घर था, वहाँ से आरमेला की गली बेचती थी, तो 10 रुपये की अगर 1 लीटर तेल होता था तो 50 रुपये में हम 25 रुपये अपने लिए बचाते थे और बाकी सब सामान उनको ला के देते थे। अब 25 रुपये मम्मी मांगती नहीं थी और उनका मैथ्स इतना स्ट्रांग था कि खड़े खड़े सब्जी का पूरा हिसाब किताब ले लेते, उन्हें हर चीज़ पता होता था। लेकिन वो कभी भी, मम्मी तो अब रही नहीं, 62-63 साल की एज में उनकी मृत्यु हो गई। हमें लगता है 62 साल की ही थी, 62-63 की मृत्यु हो गई 24 सितंबर 2019 में मम्मी की डेथ हो गई, सडन हो गई। उस समय मेरी तबीयत ख़राब थी, नहीं तो हम वो ऐसा होने नहीं देते। हज़ारों फार्मास्यूटिकल के स्टार्टअप तो हम खुद ही करने की कोशिश किए, जिसको सब हड़पे, हॉस्पिटल से लेके सब कुछ। और मेरी ही माँ की डेथ हो गई, उनको कोई नहीं अच्छे से वो कर सका, बहुत बुरा हमें फील हुआ ये। तो पैसे की तो हमें कभी कमी नहीं रही कि हम ये कहेंगे। हाँ, शुरू से ही अपना रहा हर चीज़ लग्जरियस, तो शुरू से जैसे हम आज हैं वैसे, जैसे घर में है, एक ही रूम है, लेकिन ठीक है, हमें हर चीज़ आता है। खाने भी हमें होटल से नहीं मंगाने, हमें बनाने आता है। कुछ भी हो, अपना लाइफ चल रही है। तो इससे हम क्या इनकम होगी ये नहीं है, लेकिन हमें लिखने की आदत है तो हम डालते हैं, बस इतना हम जानते हैं। तो वही हम लिख रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि सुबह अगर डाल देंगे ना तो बाकी दिन हम अपना जो भी करें। आजकल गर्मी बहुत है और मेरा दिमाग थोड़ा गर्म हो जाता है तो काम हो नहीं पाता है, तो रख रहे हैं। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए आप लोग, क्योंकि हमें सोचना है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुंचाएं।